हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान दन्ती मंगलम मूषकप्रियः मंगलम पार्वती पुत्र मंगलम गणनायकम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। मङ्गलं करुणासिन्धु मङ्गलं विश्वपालकः मङ्गलं सच्चिदानन्दो मङ्गलं जगदीश्वरः। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज एकादशी व्रत के साथ उपस्थित हूँ। आज कामदा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय सखा अर्जुन ने सभी एकादशियों के व्रत कथा को सुनते हुए कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा का वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, किसने इस व्रत को किया और कौन से फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वही वृतांत मैं तुमसे सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता का पूजन होता है, कृपा करके बतलाइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है। अब मैं एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। प्राचीन समय में भागीपुर नामक नगर में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम पुंडरीक था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित एवं ललिता नाम से गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते थे। दोनों में इतना प्रेम था कि अलग होने की कल्पना मात्र से व्यथित उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे।
वहाँ गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो गया, जिसके कारण अशुद्ध गायन होने लगा। नागराज ककोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उसने क्रोधवश ललित को शाप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय पुंडरीक से साप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया, मुख से भयंकर आग की ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत के कंदराओं के समान विशाल हो गई, भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गईं। इसी तरह से शरीर भी बहुत विकसित हो गया। इस तरह वह राक्षस बनकर अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार का विचार करने लगी। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार से पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति को देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई तथा मुनि के समक्ष प्रणाम कर कर प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार कष्ट हो रहा है। अपने पति के दुख के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। समस्त वृतांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उस व्रत के करने से प्राणी के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे दोगी तो सहज ही वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये उपवास किया है उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों आभूषणों से आभूषित होकर पहले की भांति ललिता के साथ रहने लगा। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के पश्चात दोनों विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। हे अर्जुन, इस उपवास को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से राक्षस आदि योनियों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। संसार में इस एकादशी व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं हो सकता। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कथा का सार, प्राणी अपने सुखों का चिंतन अवश्य करे, ये बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्वों से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर निंदित कर्म किए तथा कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। इसलिए
सभी भक्तजनों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।